समीर वानखेड़े मामले में बड़ा खुलासा होने के बाद क्या उन लोगों की फिर से लगेगी लंका जिनका नाम आ रहा था इस पूरे मामले में। और दूसरी तरफ बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आज भी देश में गंद फैला रही हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत केस होने के बाद हमने देखा कि जब समीर वानखेड़े जी वाला मामला हुआ, जिस मामले में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चर्चा हुई समीर वानखेड़े जी को लेकर, वो था जब उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। उस मामला होने के बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी जो हैं वो लगातार अपनी जांच कर रहे थे, पर उनके ऊपर लगातार लोग अटैक या फिर लगातार उनके ऊपर चर्चा करना शुरू कर दी थी लोगों ने। और बिल्कुल भी कहा जा रहा है कि लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो जो काम कर रहे हैं अपना, वो सबूतों के साथ काम कर रहे हैं, पर लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि नेता हो या अभिनेता हो, सब ने समीर वानखेड़े जी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, पर बाद में पता लगा कि वो जो बातें बोल रहे हैं उनके पास उस बात का कोई जवाब ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। जबकि समीर वानखेड़े जी जो है उन्होंने हर बात का जवाब दिया। पर अब कहा जाता है कि जब से ये मामला और तेजी से आगे बढ़ा, तब से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के जो सीनियर्स थे उन्होंने भी कई आरोप लगाए, जिसके बाद समीर वानखेड़े जी ने तो साफ कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप सिर्फ इसीलिए लग रहे हैं कि लोग बदला लेना चाहते हैं मुझसे। अब वहीं पे कहा जा रहा है कि उन आरोपों के बाद ही एनसीबी की विजिलेंस टीम हो या फिर सीबीआई हो, वो एंटर होती है, जिसके बाद जांच होती है, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद कहा जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहां पर सीबीआई अपनी तरफ से सबूत रखती है, पर वहीं पर वो सारे सबूत समीर वानखेड़े जी के सबूतों के आगे शायद हल्के पड़ जाते हैं। इसी के कारण कहा जा रहा है कि बार बार बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई भी अगली सुनवाई तक, जो अगली सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि सीबीआई एक तरफ ये चाहती है कि समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन ना दी जाए, उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन दी जा रही है उनको वो कहीं ना कहीं ना मिले उनको। पर वहीं पर कोर्ट सीबीआई से सवाल यही करती है हमेशा कि आप हमें रीज़न दीजिए कि हम उनके ऊपर से प्रोटेक्शन क्यों हटाएं, क्यों आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या सबूत है आपके पास ऐसे जो हम उनके ऊपर प्रोटेक्शन जो हमने दे रखी है वो ना दें। इसी बात को लेकर अब कहा जा रहा है कि सीबीआई पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी है, दोबारा से उन लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, चाहे फिर वो अरबाज मर्चेंट हो जो आर्यन के दोस्त थे, चाहे फिर वो सैम डिसूजा हो, चाहे फिर वो समीर वानखेड़े जी हो। पर अभी क्या इस मामले में आर्यन हो या फिर शाहरुख खान को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है, क्योंकि खबर तो ये निकल के आई थी कि आर्यन और शाहरुख खान से भी जल्द सीबीआई पूछताछ कर सकती है, पर वो कब करेगी, कैसे करेगी, कोई नहीं जानता। पर इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर समीर वानखेड़े जी के लॉयर हैं उन्होंने कई बड़े खुलासे करे हैं, उनके कई खुलासे जो आपको भी चौंका सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप उन पर नजर मारिए। जाहिर है सीबीआई जो है वो तो अपोज ही करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो वाइडन हो। वो तो चाहते हैं कि भाई जो हमारा टारगेट है समीर वानखेड़े, उसी को हम टारगेट करके इन्वेस्टिगेशन करके खत्म कर दे। वैसे सेक्शन 41A के तहत अगर किसी इंसान को नोटिस मिलती है और अगर 41A के तहत अगर हाजिरी लगाता है, जो कि समीर ने 7 दिन कंटिन्यूस हाजिरी लगाया, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, तो सीआरपीसी स्टैट्यूटरी डायरेक्शन है उसके अंदर सीआरपीसी के तहत कि अगर आदमी अटेंड करता है और कंटिन्यूस टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 41A, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। और 41A की नोटिस उस शख्स को इशू की जाती है जिसके अरेस्ट की जरूरत डिपार्टमेंट को नहीं पड़ती। तो जब एक बार तुम इनको 41A की नोटिस इशू कर चुके हो, तो अब तुम इसको अरेस्ट करने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? जाहिर है ये सिर्फ एक ईगो ट्रिप है सीबीआई का कि भाई किसी भी कीमत पर समीर वानखेड़े को अरेस्ट करो, ताकि इनका जो टारगेट है कि भाई इसको डिपार्टमेंट से निकाला जाए, इसको तकलीफ दी जाए, इसको हैरेसमेंट हो, एम्बैरेसमेंट हो, वो मेन टारगेट अचीव करने के लिए सीबीआई का स्टैंड है कि भाई इस ऑर्डर को अप्लीकेट किया जाए। नहीं तो उसके अलावा कोई वजह लगती नहीं है। इस खुलासे के बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से समीर वानखेड़े जी के जो लॉयर हैं उन्होंने ये बड़ी बात बोली है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं एक एक चीज़ कि इस पूरे मामले में क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं, वो कहीं ना कहीं दावा ये करती हैं कि इस मामले में समीर वानखेड़े जी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि उनके पास कई सारे डिजिटल एविडेंस हो या फिर उनके पास कई सारी चैट्स हो, वो सब अवेलेबल हैं जो उन्होंने इस समय हाई कोर्ट में पेश करी हैं। और दावा ये भी होता है कि समीर वानखेड़े छोटे मोटे शख्स तो नहीं है, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं, इस समय वो दूसरी पोस्ट पे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पर अब कहा जा रहा है कि फिलहाल जब से वो एनसीबी में थे, जब से वो काम कर रहे थे एनसीबी के अंदर एज अ जोनल डायरेक्टर, तब से उन्होंने कई सारे ड्रग पैडलर्स को पकड़ा था। और कई सारे ड्रग पैडलर्स को पकड़ने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बता दिया था कि शायद ऐसी कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई किसी और ऑफिसर ने शायद नहीं करी होगी कभी, जैसे समीर वानखेड़े जी ने की। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जैसे उन्होंने कार्रवाई करी, जैसा उन्होंने नाम कमाया, वैसे ही आज उनके चाहने वाले बन चुके हैं पूरे देश में, और उसी प्रकार उनको आज सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट मिलने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने काम किया, सपोर्ट मिलने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि उन्होंने काम के साथ साथ उन लोगों का भी साथ दिया
जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था उन लोगों के भी जवाब दिए जो लोगों के अंदर कई सारे जवाब थे, इसीलिए पब्लिक उनके साथ कनेक्ट हुई और आज भी कनेक्ट है। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दावा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई सारी वेब सीरीज़ ऐसे बनती हैं जिन वेब सीरीज़ को देखने के बाद लगता है कि आखिरकार बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं। क्या सेंसर बोर्ड इन सारी वेब सीरीज़ के ऊपर बैन नहीं लगा सकता? क्या सेंसर बोर्ड इन सारी वेब सीरीज़ को देखता नहीं है? क्यों आखिरकार इन सारी वेब सीरीज़ को रिलीज़ करने दिया जाता है? कई बार ऐसी बातें हुई, पर वहीं पे दावा ये होता है कि पहले हम देखते थे कि बिग बॉस जैसा शो लोग बोलते थे फैमिली शो है। अब OTT बिग बॉस जब से चालू हुआ तब से लोगों ने कहा कि ये कहीं से भी फैमिली शो तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस के अंदर फेक लड़ाइयाँ हो या फिर गाली गलौच हो, ये तो नॉर्मल होता ही था, हमेशा देखा जाता था। पर उसके बाद देखा गया कि नॉर्मल कोने में जाके कोई किसी को किस कर रहा है ये भी देखा जाता था। पर अब कहा जा रहा है कि नॉर्मली बिग बॉस OTT के अंदर कहा जा रहा है कि सब कुछ हो चुका है। वहीं पे कहा जा रहा है कि TRP के लिए लोग एक दूसरे को स्मूच तक कर रहे हैं। जी हाँ, लिप किस चल रही है शो के अंदर और खुलेआम वो चीज़ें दिखाई भी जा रही हैं। अब OTT के अंदर अगर कोई बच्चा जाकर इस शो को देखेगा तो क्या वो सीखेगा और क्या ये फैमिली शो माना जाएगा? वहीं पे कहा जा रहा है कि ये हरकत जो की गई है वो जैद हदीद और आकांक्षा पुरी जो हैं उनके द्वारा की गई है। आकांक्षा पुरी तब ज़्यादा सुर्खियों में आई जब मीका सिंह से इनकी शादी की चर्चा निकल के आई बार, और उसके बाद कहा जा रहा है कि हाल ही में जब राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब राहुल गांधी के साथ इनको देखा गया था, तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी आकांक्षा पुरी। और वैसे भी वो TV एक्ट्रेस हैं और जो दूसरी तरफ जैद हदीद है वो एक मॉडल है। इन दोनों ने जब से स्मूच करा है इस शो के अंदर तब से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बिग बॉस जैसा शो फैमिली शो कहलाने के लायक है? ये सवाल आज हर इंसान पूछ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ बनी, जैसे कि आप जानते हैं कई सारी वेब सीरीज़ हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और OTT के अंदर ही वो सारी वेब सीरीज़ रिलीज़ होती हैं। तो क्या OTT के अंदर जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है और कहीं ना कहीं ये कौन सी संस्कृति में लेके जा रहा है हम सबको, ये आप इस समय आंखें खोल के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। क्योंकि आदिपुरुष जैसी फिल्म को बनाने के बाद भी सेंसर बोर्ड अभी किस तरीके से उस पूरे मामले को देख रहा है ये सब देख रहे हैं। और सेंसर बोर्ड जब उस फिल्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा तब कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, तो सोचिए आगे ही क्या उम्मीद लगाई जाए। क्योंकि ऐसा दावा होता है कि कहीं ना कहीं आदिपुरुष फिल्म निकल के आने के बाद लोगों ने किस तरीके से सवाल उठाए, उन सवालों को भी क्या नहीं देखा गया कि सवाल जिस तरीके से लोग उठा रहे हैं और फिल्म के अंदर जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं और साथ में वेब सीरीज़ जो निकल के आती है उस वेब सीरीज़ के अंदर क्या क्या दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं इनको लेकर सवाल तो उठते रहेंगे, पर देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि क्या इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे देश की जनता को। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड या फिर OTT कंटेंट जो निकल के आ रहे हैं, इन सारे कंटेंट के अंदर जो बातें दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो क्या बच्चों को अच्छी सीख दे रहे हैं या फिर कुछ और ही करने को मजबूर कर रहे हैं? अब सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं ऐसे कंटेंट को देखने के बाद। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसे शोज़ हों या वेब सीरीज़ हों जो OTT पे रिलीज़ होती हैं, क्या ये सही में बिल्कुल सही है या फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कट लगने चाहिए सेंसर बोर्ड के द्वारा, या अगर वो ज़्यादा ही हद से पार है तो उसमें बैन लगना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे तो पता लगेगा कि आपकी सोच क्या कहती है। वहीं पर आपसे हम अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है चैनल का सागर भल्ला रिव्यू। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।